जैसे ही मेवाड़नाथ मंत्रणा से मुक्त हो जाए, इनको उनके सामने प्रस्तुत कर दो। वही निर्णय करेंगे इनका क्या करना है। आप दोनों को क्या करना है हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। यदि आप दोनों हमारी सहायता करेंगे तो हम आप दोनों को अधिक धनिक बना देंगे। देखा कैसी बातें कर रहा है दामोदर। दाम क्या? इसीलिए मैंने सोचा कि इसको हुकुम के सामने प्रस्तुत किया जाए। लगता है इनके सिर पर गहरी चोट लगी है, इसीलिए। देखो देखो, स्वयं को राजा समझे। समझे जा रहा है क्या अर्थ? हम राजा नहीं हैं? हमारा नाम क्या बताया आपने? दामोदर। दामोदर? माथा घूम रहा है। राव सुरतन को हम बूंदी में जाकर मारेंगे। बहुत दिनों तक वो बच नहीं पाएगा। जीवित नहीं छोड़ेंगे हम उस राव सुरतन को। आप बिल्कुल चिंता ना करें। जो ही आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, हम बूंदी पर आक्रमण करके राव सुरतन को पुनः पकड़ लेंगे। किंतु राणा जी, इस समय हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है आपका शीघ्र स्वस्थ होना। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है राणा जी कि आप एकांत में निश्चिंत होकर विश्राम करें। क्षमा घड़ी राणा जी। सुनो, कोई भी अंदर नहीं जाना चाहिए। राणा जी विश्राम कर रहे हैं। जी हुकुम। लगता है तुमको कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। शहद बहुत लजीज है। सुनो, ऐसे ही शहद का इंतजाम हमारी पूरी फौज के लिए करो। जा सकते हो। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, एक वीर बच्चा हमारी छावनी में घुसने की कोशिश कर रहा था। उसे हमारे सामने पेश किया जाए। और सुनो, जाकर हुजूर बैरम खां को इस बात की इत्तला कर दो कि काम हो चुका है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर आकर हथियारों का जायजा ले सकते हैं। जी हुजूर। आओ आजिम। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। हुजूर, यही वो भील बच्चा। लगता है कि तुम्हारे खुदकुशी की ख्वाहिश तुम्हें यहां तक खींच लाई है और हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े काट के बतौर तोहफा उन भीलों के पास भेजेंगे ताकि उनको यह पता चले कि मुगलों से गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। और हां, अगर तुम चाहो तो अपना गला फाड़ फाड़ के अपने उस रहबर प्रताप को बुला सकते हो। हम भी देखना चाहते हैं कि क्या वो आता है तुम्हें बचा। बुलाओ उस प्रताप को, बुलाओ। हुजूर, रुकिए रुकिए हुजूर। काले खान जी, काले खान। हुजूर, हुजूर, ये मेरे साथ है। और तू यहां पे क्या कर रहा है? क्या तुम सारे भीलों को एक साथ आत्महत्या करने की ख्वाहिश जगी है? काले खान जी, हम तो आपकी शरण में आए हैं और आप हमें ही मार रहे हैं। शरण में? मतलब मैं तुझे माफ कर दूं, पनाह दे दूं तुझे? तूने तो हमें उस खतरे से भी आगाह नहीं किया था और तुम्हारा कबीला रातों रात पाला बदल चुका था और तुमने ये खबर भी हमें नहीं दी थी। तुमसे तो बैरम खां वैसे ही खफा है। ये सारा अनाज कुछ वक्त तक तो हमारी फौज के लिए काफी हुआ। असला का क्या हाल है? हुजूर, हमारे तमाम हथियार आपके हुक्म से गांव की एक महफूज जगह में। आप चाहें तो मुआयना कर सकते हैं। बहुत खूब। फिर भी हम अपनी आंखों से देखना चाहेंगे कि कितना गोला बारूद है हमारे पास। नहीं श्रीमान, ये सच नहीं है। आप लोग जंगल में घुसते ही चारों ओर से घिर जाए, उससे पहले हमने आपको संकट संदेश दिए थे। क्या बकवास कर रहे हो?
हाँ हुजूर, ये ठीक कह रहे हैं। याद है आपको उस समय बहुत सारी चिड़िया शोर मचाते हुए आकाश में उड़ी थी। हाँ हुजूर, आपको सावधान करने के लिए उन चिड़ियों को मैंने ही उड़ाया था। खान साहब, मैं तो आपका उसी दिन से भक्त हो गया हूँ जिस दिन बहराम खान जी ने मुझे सोने का हार पहनाया था। मैंने अपने कबीले से आप लोगों को सतर्क करने के लिए बार बार कोशिश की, पर वो प्रताप बार बार मेरे सामने आ जाता था। फिर मुझे कोई दूसरा मार्ग नहीं सूझा तो मैंने चिड़ियों के घोंसले पर निशाना लगाकर आप सबको सतर्क करने की कोशिश की कि आगे मत बढ़िए, आगे खतरा है। पर पता नहीं उस प्रताप को कैसे पता चल गया, उसने मुझे पकड़ लिया हुजूर, और बड़ी कठिनाई से वहां से बाहर निकल कर आया हूं हुजूर आपके पास। आप मेरी हालात को समझ सकते हैं। क्या बैरम खान को युद्ध में पराजित कर दिया कुंवर प्रताप ने? हाँ, और उसके बाद भी उनमें इतनी अधिक विनम्रता है कि यदि उनकी इन उपलब्धियों की कोई थोड़ी सी भी प्रशंसा करता है तो बुरा मान जाते हैं। वाह जयवंता, सचमुच विलक्षण है कुंवर प्रताप। ये जो तुम दिन रात बाल गोपाल की पूजा करती हो ना, बस उसी का सुफल है। नहीं, इसमें तुम्हारा भी आशीर्वाद है। क्या बात कर रही हो? हमारा कौन सा आशीर्वाद? अरे हम तो अभी तक उनसे मिले तक नहीं हैं। नत्था, तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, काबिल तारीफ, लेकिन तुम्हारे इस पूरी कहानी के किसी भी किरदार में इस लड़के का किरदार कहीं भी मुफीद नहीं है। ये मेरा भाई है श्रीमान। अगर मैं इसे जंगल में छोड़ा था तो कबीले वाले इसे जान से मार देते, इसलिए मैं इसे अपने साथ यहाँ लेकर आया हूँ हुजूर। तुम्हारे कितने भाई हैं नत्था? एक हुजूर। अपनी याददाश्त दुरुस्त करके बताओगे तुम्हारे कितने भाई हैं? एक हुजूर। कितना बेवकूफ समझते हो हमें? तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम्हारे पास दिमाग है और हमारे दिमाग में भूसा भरा है? ये याद है तुम्हें? हाँ, याद आया। ये तो वही भेंट है ना जो हमने तुम्हें दी थी जब हम दोनों बिछड़ रहे थे, है ना? हाँ, और तब तुमने कहा था कि तुम एक शूरवीर योद्धा को जन्म दोगी। इतने बड़े शूरवीर, मेवाड़ के भविष्य, उनका श्रेय तुम हमें दे रही हो जयवंता। सचमुच आज तुमने हमें इतनी अनुभूति दे दी अपने प्रेम से कि हमारे पास शब्द नहीं है। हमारे एक छोटे से उपहार को तुमने इतने वर्षों तक संभाल कर रखा। किसी को ये छोटा सा उपहार लगता, लेकिन जब हम इसे अपने पास रखते हैं हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है कि हमारे कुंवर प्रताप जहां भी है सुरक्षित है। लात मार रहा है। कुंवर प्रताप, क्या बात हो गई हुजूर? आप मुझसे इतना क्यों खफा हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है। हाँ, तो फिर वो कौन है? हे भगवान, ये क्या कर डाला हमने? अब यदि कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो ये तो कोई अच्छा शगुन नहीं हुआ। शांत हो जाओ हंसा।
ये मूर्ति हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि इसे हमने कुंवर प्रताप की कुशलता के लिए विश्वास का एक प्रतीक मान लिया था। ये प्रतीक था हमारे इस विश्वास का कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है। तो अब ये मूर्ति टूट गई है, लेकिन हमारा विश्वास कि कुंवर प्रताप जहां भी है कुशल है अभी भी अखंडित है हमारे मन में। हमारे मन का विश्वास दृढ़ है, चाहे जहां कुंवर प्रताप सकुशल है। क्या कहा था तुमने कि तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है? एक ही भाई है तुम्हारा? तो फिर ये दो कौन है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी के भी साथ मुगलों के फौजी छावनी में घुस जाओगे? तुम्हें शायद इल्म नहीं है कि मैं हुजूर बैरम खां का मौत मेरा खास होने से पहले एक पेशेवर कातिल हुआ करता था। क्या हुआ करता था? एक पेशेवर कातिल जिसका पेशा ही होता है लोगों को जान से मार देना। और मैंने न जाने कितने लोगों की जानें ली और मुझे बहुत खुशी होती है। मुझे ज़हनी सुकून मिलता है लोगों को जान से मार। और ये जो मेरा धारदार खंजर है, जब किसी इंसान के जिस्म में आहिस्ता आहिस्ता घुसता है और फिर उस शख्स के तड़फड़ाते हुए शरीर से जब उसकी जान निकलती है तो यकीन करो मुझे बड़ा मजा आता है। ये जो तुमने मुझे झूठा किस्सा सुनाया है बेखौफ हो गया, उसके बिना पे मैं तुम्हें वैसे ही मारूंगा जैसे मैंने न जाने कितने लोगों को मारा हुआ है। हुजूर, आपकी सेवा में। बहुत लजीज। जा सकते हो। हुकुम। अशरफ। जी हुजूर। काले खान कहाँ है? बहुत देर से नजर नहीं आया। हुजूर आला, काले खान साहब हमारे हथियारों को रखवाने का बंदोबस्त करवा रहे हैं। अच्छा, अशरफ तुम जाओ और देखो कि ये नामुराद गांव वाले कितने चूहे इकट्ठे कर पाए और हमें खबर करो। जाओ। जी हुजूर। आप ठीक तो हैं? सुचरिता, हमने राणा जी की निर्मम हत्या देखी। हमें क्षमा कर दीजिए बहना, पर तू अपने बात ही ऐसी बोल दी। हमें सचमुच खेद है, हमें खेद है। हुजूर, आप भूल रहे हैं, हम सब
सचमुच इनके भाई है। ये क्या बेहूदगी है? देखिए, अभी अभी नत्ता भाई ने आपसे क्या कहा था कि उनका एक ही भाई है। वे झूठ नहीं कह रहे थे हुजूर, किंतु ये भी सच है कि भले ही हम शरीर में 4 हैं, किंतु प्राण एक ही है हुजूर। हम भील भाइयों में ऐसा ही प्रेम होता है हुजूर। हमारे माता पिता ने हमें यही सिखाया हुजूर। हम तो वनों में विचरण करने वाले विनम्र और निर्धन लोग हैं हुजूर। यदि हम भाइयों की भांति नहीं रहेंगे तो आप जैसे कठोर लोग हमें सरलता से मार देंगे। इसीलिए सत्ता और पत्ता यहाँ पर आए हैं। हाँ, अगर आप नत्ता को मारना चाहते हैं तो हमें भी मार दीजिए। हाँ, मार दीजिए हम सबको। हाँ, हमें भी मार दीजिए, हमें भी मार दीजिए। राव सुरतन सिंह, तुमको क्या लगा था कि हम तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे? तुम इतनी सरलता से हमारे खेमे में घुसकर हमें मार डालोगे? नहीं। बहुत बड़ी भूल की है तुमने राव सुरतन सिंह। क्षमा कर दीजिए। नहीं राव सुरतन सिंह, अब हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। द्वारपाल, 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 आपने तो मात्र एक सपना देखा है बेना। और जानती हैं क्यों? क्योंकि अभी अभी सोने से पहले जीजा ने बताया था कि युद्ध पे जाने से पहले राणा जी ने उन्हें मेवाड़ के राजकोष सहित हम सबको वहां से जाने के लिए कहा था। इसलिए हमारे सपने से जीजा का क्या लेना देना? ये सपना हमारे और राणा जी के अतिरिक्त आत्मीय संबंध की संवेदना से आया है। अच्छा, ये आपको कब से होने लगा? हमेशा से। अंतर सिर्फ इतना है कि जीजा की भांति हम टिंडोरा नहीं पीटते, वरना पूर्व आभास तो राणा जी के लिए हमें भी सदा से आया है। इसलिए सारी बातें हम आपसे क्यों कर रहे हैं? इस समय हमें तो ये सोचना चाहिए कि राणा जी की कुशल क्षेम के बारे में हम कैसे जानकारी प्राप्त करें। कैसे होंगे राणा जी, कहाँ हो, कैसे पता लगाए हम? शांत हो जाइए बेना। वैसे भी अब आप क्या करेंगी? कोई ना कोई मार्ग तो हम जरूर ढूंढेंगे। पता तो लगाएंगे हम कि राणा जी कैसे हैं। द्वारपाल, बाल बच गए। कौन हो तुम? और हमारे बुलाने पर अंदर क्यों नहीं आए? आप भीतर थे इसलिए हम भीतर नहीं आए, फिर आप बाहर आए तो हम भीतर आ गए क्योंकि आप भीतर नहीं थे। कि जब हम बाहर गए तो तुम अंदर क्यों आए? आपसे डर गए थे इसलिए आप भीतर थे तो हम भीतर नहीं आ पाए, बाहर गए तो भीतर आए। क्षमा कीजिए हुकुम, हम आपसे भयभीत हो जाते और जल्दबाजी बस जाइए और शीघ्र हमारे लिए पानी लेकर आइए। रुको,
कौन हो तुम? नए हो क्या? क्योंकि आज से पहले हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। हुकुम, हम तो बहुत पुराने द्वारपाल हैं हुकुम, किंतु आप हमें नहीं पहचान रहे हैं क्योंकि राजवीर जी का कहना है कि आपको गहरा घाव लगा है, उस कारण अब कुछ दिनों तक किसी के भी मुख पहचान नहीं पाएंगे हुकुम। घाव यहाँ लगा है, असर यहाँ हुआ है हुकुम। जाइए और हमारे लिए जल लेकर आइए। अगर मैं ये कहूं कि मुझे अब भी तुम पे यकीन नहीं है तो? हुजूर, आप हम पर विश्वास कीजिए, आपको हमें मारने से कोई लाभ नहीं होगा। यदि हम सब जीवित रहेंगे तो आपको बहुत लाभ हो सकता है हमसे। सोचकर देखिए। जाओ राया, सुस्ता रहे हो तुम लोग? उड़ो। हमारा दिल अपने हथियार की धार से किसी की बोटी बोटी करने को बेताब हो रहा है। जी चाहता है इसी वक्त मार दे किसी को। प्रताप, न जाने वो प्रताप कब हमारी गिरफ्त में आएगा। कब? एक जंगल सर नहीं कर पा रहे हम और तुम लोग यहाँ आराम फरमा रहे हो। असला देखी किसी ने? तलवार की धारें देखी? गोला बारूद का क्या हुआ? हुजूर, जी हुजूर, ये सब काम हो चुके हैं। और चूहे? इस मुहिम में हमारा सबसे जरूरी हथियार, उसका क्या हुआ? गांव वालों से कह दो कि हमें ज्यादा से ज्यादा चूहे चाहिए। चूहे? हाँ चूहे, निश्चित रूप से पकड़ सकते हैं हम चूहे, और चूहे पकड़ने में तो माहिर है। क्यों भाई लथा? हाँ भाई लथा, हलगल सब हम तो भेल भाई बाएं हाथ से चूहे पकड़ सकते हैं और दाएं हाथ से भी। अच्छा, एक काम करो, तुम सब हमारे लिए एक एक थैला चूहा पकड़ कर लाओ, और अगर तुम सबने ऐसा किया तो इंशाल्लाह हम तुम सबको अपनी छावनी में पनाह देंगे। वैसे हुजूर, हम केवल अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे हैं। आप इतने सारे चूहों का करोगे क्या? लगता है कि तुम अपने भाइयों में सबसे ज्यादा सवाल पूछते हो। ये खंजर देखा है? बस हुजूर, आप लोगों में यही एक समस्या है, बात बात पर आप खंजर दिखाने लग जाते हैं। हम तो अपनी जिज्ञासा के लिए पूछ रहे थे। यदि आपको नहीं बताना तो मत बताइए, हमें कोई आपत्ति नहीं हुजूर। चलो भाई नत्था, अत्ता पत्ता, चलो चलो। आजिम, फौरन सारे हथियारों को व्यवस्थित करवाओ, क्योंकि किसी भी वक्त हुजूर बैरम खां यहाँ पर नजरसानी करने के लिए आ सकते हैं। हुजूर, असला और बारूद मुआयने के लिए तैयार है। चलो। ये भील थे क्या? जी हुजूर, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये भील ही थे। ये भील हमारे बीच जिंदा कैसे घूम रहे हैं? वहां देखो, उधर चूहा। पकड़िए पकड़िए, चक्रपाणी, बेनीदास, वहां पे भी चूहा है, जाइए। बेनीदास, आपके आगे नहीं, आपके पीछे। वहां, इधर नहीं, उधर, उधर नहीं, इधर। आप तो गिर क्यों रहे हो? इधर नहीं, आपके आगे। अब ये उधर। मुझे नहीं लगता कि यहाँ एक भी चूहा है। हम जानते हैं ना था, यहाँ पर एक भी चूहा नहीं था। बालचूराज, हमारे साथ ऐसा व्यवहार ठीक था? और आप दोनों को मना करने के उपरांत भी हमारे पीछे यहाँ तक आना, ये ठीक था? परंतु काले खान तो आपको पहचान ही नहीं पाया था। बेनीदास, बैरम खान है, बहुत ही चालाक चतुर है। अब हम सब एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए हमें भी समझ नहीं आ रहा।
सुल्तान, कोई आपको देख नहीं रहा है। यही उत्तम, अति उत्तम अवसर है यहां से पलायन होने का। जान बचा के भागिए। बाबूजी राज, भूल तो हो ही गई है हमसे। याद है बाबूजी राज, हमने एक साथ जीने मरने का प्रण लिया था। साथ साथ चूहे पकड़ने का तो प्रण नहीं लिया था ना। अब वो सब छोड़िए और सुनिए, हम में से कोई एक जाकर ये पता लगाएगा कि बैराम खान के इन चूहे को पकड़ने के पीछे का उद्देश्य क्या है। और बाकी सब यहाँ चूहे पकड़िए। मैं जाकर पता लगाता हूँ। नहीं, आप नहीं जाएंगे। आप यहाँ इन लोगों के साथ चूहे पकड़िए। हम जाकर पता लगा कि बैराम खान की योजना क्या है। तुम जानते हो ना ये भील गद्दार है, तो तुमने इन्हें यहाँ छावनी में आने की इजाजत कैसे दी? इन्हीं की वजह से हमें जंगल छोड़कर पीछे हटना पड़ा था। और तुम सिपाहियों, जाओ और खत्म कर दो इन्हें इसी वक्त। रुक जाओ, कोई नहीं जाएगा। काले खान, हुजूर माफी चाहता हूँ, लेकिन ये भील हमारे वफादार भील है हुजूर। वफादार भील? जी, नत्था याद है आपको? हुजूर ये वही नत्था है जिसने उस दिन परिंदों के ऊपर अपने गुलेल से निशाना लगाकर उन्हें घोंसले से उड़ाया था और हमें खतरे के लिए आगाह किया था। हुजूर मुझे अभी भी पूरा इत्मीनान है कि हम अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसको जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में खबर है। और बाकी के 3 कौन थे? वो तीनों उसके भाई थे हुजूर। आजकल हम अपने साये पर भी भरोसा करना छोड़ चुके हैं। बुलाओ उन सबको, हम खुद देखेंगे। हुजूर। रुक जाओ राव सुल्तान, ये क्या कर रहे हो? हम भी बूंदी नरेश राव सुल्तान है। राव सुल्तान? तो हम कौन? प्रश्न मत पूछिए, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपकी ये मंशा नहीं है कि आप उदय सिंह जी की हत्या करें और समस्त मेवाड़ पे अपना वर्चस्व बनाएं? मंशा तो है हमारी हत्या करने की उदय सिंह की, किंतु हम उदय सिंह जी के पास जाते ही भयभीत हो जाते हैं। उनके पास जाके खंजर हाथ में लेते ही हमारे हाथ कांपने लगते हैं। हमें डरिए मत। यदि आपने उदय सिंह जी की हत्या कर दी तो बैरम खान के सामने आपका सम्मान कितना ऊंचा हो जाएगा। ये उदय सिंह जो आधा मरा हुआ है, आधे मरे हुए मर्द को मारने में कैसी कठिनाई। आधे मरे हुए मर्द को मार सके इतने शूरवीर तो हम हैं, मारेंगे। उदय सिंह जी की हत्या हम अवश्य करेंगे। ये हुई ना बात, अब कहिए हमारे साथ। जी बात हो गया। राणा जी को कुछ नहीं होगा, ये आपका भ्रम है। क्यों जीजा? आपका स्वप्न सत्य, हमारा स्वप्न भ्रम। यदि यही सपना आप देखती तो रात रात भर जगकर एकलिंग जी के मंदिर में जागरण करती ना, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल जाए
कि मेवाड़ की महारानी और राणा जी के बीच में अद्भुत आत्मीय तार जुड़े हैं। हम तो ये सब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं आपसे कि हम एकमात्र पत्र भेजना चाहते हैं राणा जी को, ताकि हमें ये पता चले कि वो सकुशल है। पर हम समझ सकते हैं आप व्यर्थ में ही परेशान हो रही हैं। इसलिए परेशान हो रही है क्योंकि आप जानती हैं कि यदि हमने पत्र भेज दिया तो आपकी स्थिति राणा जी के सामने नीचे हो जाएगी। इतना छोटा सोचती हैं आप। बैना देखिए धीरबाई जी, आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं, इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता और ना ही इस समय हम उस पर ध्यान देना चाहते हैं। राणा जी ने सोच समझकर हमें राजकोष सहित चुपचाप यहाँ बिचौलिया भिजवाया है। किसी को कानों कान सूचना तक नहीं है कि हम यहाँ हैं। आपके यहाँ से युद्ध भूमि में एक संदेश भेजने से मेवाड़ के गौरव और संपदा को सुरक्षित रखने के इस गुप्त और संवेदनशील अभियान के सारे प्रयासों पर पानी फेर सकता है। यदि आपको किसी संदेश वाहक पर भरोसा नहीं तो हम पर तो भरोसा है ना। हम जाएंगे बूंदी। धीरबाई जी, हमें लगता है आपका मस्तिष्क संतुलन ठीक नहीं है। आप बूंदी नहीं जाएंगी और ना ही हम आपको बूंदी जाने की अनुमति देंगे। यदि आपने हमें रोका या किसी ने भी हमें रोका तो हम ये विष खाकर अपने प्राण ले लेंगे जीजा। धीरबाई जी, वैसे हम ये छोटी छोटी पोटलियां बना क्यों रहे हैं? हमें जितना कहा गया है हम उतना ही कर रहे हैं। कौन हो तुम भाई? वैसे तो इस गांव के दिखते नहीं। हम बस अभी आए। इससे हमें बैराम खान की विस्तृत योजना पता नहीं चलेगी। हमें पता लगाना ही होगा कि बैराम खान ने अपने शस्त्र कहां छिपा कर रखे हैं। हमारे पास एक संदेश वाहक है जिस पर पूरी तरह से भरोसा किया जा सकता है, और वो धीरबाई जी का संदेश भूमि तक ले जा सकता है। नहीं हंसा, इसमें बहुत बड़ा संकट है। तो फिर हम चले जाएंगे जीजा। धीरबाई जी, लाइए ये विष आप हमें दीजिए और आप जाकर राणा जी के लिए पत्र लिखिए। हमारा विश्वास कीजिए, हम अपने विश्वसनीय संदेशवाहक के हाथों आपका संदेश बूंदी तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमारी सहायता करने के लिए और हमारी व्यथा समझने के लिए हम आपके आभारी हैं हंसा भाई जी। हमें जाने क्यों बुरा बुरा सा आभास हो रहा है कि जैसे ये पत्र हमारे लिए कोई अनर्थ ला सकता है। हमें क्षमा कर दीजिए राणा जी, हम आपकी योजना अपने तक गुप्त नहीं रख पाए। क्षमा कर दीजिए। इतनी देर लग गई तुम्हें जल लाने में? पानी धो रहा था हुकुम, पानी का पात्र धो रहा था हुकुम। हुकुम, रुको। तुम्हें कोई मूर्ख ही मेवाड़ का द्वारपाल मानेगा? ऐसा क्यों हुकुम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि जब हम तुमसे जल के लिए कहें तो तुम्हें आदर सहित हमें जल पिलाकर हमारी आज्ञा लेकर यहां से जाना चाहिए। हाँ हुकुम, अभी पिलाते हैं तो पानी।
आप क्षणिक विश्राम कीजिए हुकुम। आप क्षणिक सो जाइए हुकुम, ताकि हम हमेशा के लिए आपको सुला सके। नहीं द्वारपाल, हमें तो प्रतीक्षा है कि कब इस रात्रि की अंतिम पहर बीतेगी और कब भोर होते ही हम उस देशद्रोही, उस मुगल भक्त राव सुरतन को मौत के घाट उतार सके। तुम्हें क्या हुआ? गमे की बीमारी है हुकुम, सांस लेने में कष्ट हो रहा है। यदि आप आ जाते तो हम खुली हवा में जाकर जाइए यहाँ से। चक्रपाणी, क्या? देख चूहा, संभल के, जल्दी जा, वो भागना चाहे। अच्छा, ध्यान से जा। चक्रपाणी, गया चूहा। क्यों हंस रहे हो तुम? हम पर ही हंस रहे हो ना? जताना क्या चाहते हो? यही कि पूरे संसार में सिर्फ यही है जिन्हें चूहा पकड़ना आता है ना? इसका अर्थ तो यही हुआ कि तुम्हें चूहे पकड़ना आता है। देखो नता, हमारे लिए ये चूहे पकड़ना बहुत ही आवश्यक है, ताकि हम कुछ चूहे पकड़कर इन्हें दे सके और हमारा आवरण बना रहे। पर मैं क्यों पकड़ूं चूहे? क्योंकि बाजराज ने तुम पर भरोसा किया है। यदि इतना ही भरोसा होता तो मुझे मारने के लिए गले में विष का हार पहनकर नहीं आते यहाँ। यदि यही बात है तो सच बता दो वेणुदास। बता दे। सच तो यही है कि इस हार में कोई विष नहीं था, खाली था वो हार। हाँ, हमारे बाबूजीदा जैसे ही है, जब किसी पर भरोसा करते तो पूरा करते। यदि ऐसी बात है तो मैं पकड़ूंगा चूहे। लाइए रानी सा, हम लिख देते हैं पत्र आपके लिए। नहीं कुकुया जी, ये साधारण पत्र नहीं, ये ऐसा पत्र है जो राणा जी को हमारे साथ बिताए उन सारे आत्मीय क्षण और उनकी मधुरताओं को फिर से याद दिलाते, जिन्हें लगता है वे आजकल भूल से गए। इसीलिए हम अपना ये सुगंधित अर्घ राणा जी के इस पत्र पर डाल रहे हैं। जैसे ही राणा जी के हाथों में ये पत्र पहुंचेगा, उनके मन मस्तिष्क पर इस सुगंधित अर्घ की सुगंध के साथ साथ एक बार फिर से हम भी छा जाएंगे और वे जयवंता जीजा पर अनुराग उंडेलना बंद कर देंगे। सारा राजकोष निकलवा दिया कुकुया जी, हमें बताया तक नहीं, पता था तो मात्र उस जयवंता जीजा को। ऐसा अपमान हम नहीं सहे। क्या हो रहा है यहाँ पे? और तुम्हारा चौथा भाई कहाँ पे है? काले खान साहब, मैंने उससे पास वाले जंगल में चूहे पकड़ने के लिए भेजा है। क्या है कि अब यहाँ चूहे नहीं बचे, बस वो आता ही होगा। हुजूर बैरम खां तुम सबसे मिलना चाहते हैं, वो जैसे ही आता है उसको लेकर के चले आना, क्योंकि हुजूर आला को इंतजार करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है। पर कुंवर प्रताप है कहाँ? तो इतनी बड़ी सेना है जिससे लड़ना संभव नहीं है। ये बैरम खान बहुत ही चालाक और चतुर है। ये अपनी विशाल सेना के साथ संपूर्ण राजपुताने पर आक्रमण किया है, परंतु
चूहों को लेकर इसकी क्या योजना है? मंदिर कुछ अलग सा दिख रहा है। मेरे बहादुर जंगजू साथियों, तैयार हो जाओ एक नई जंग के लिए, एक नई फतेह की इबारत लिखने के लिए। जैसे ही हमें अपनी मुहिम की जरूरतों के मुताबिक चूहे मिल जाएंगे, हम भीलों के जंगल पर हमला कर देंगे। सारे सिपा सालार अपने दस्तों को आगाह कर दें। यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो, यलगार हो। पता नहीं कुंवर प्रताप कहाँ चले गए। उन्हें तो ये पता भी नहीं हुआ कि बहराम खान उनके निकट आता जा रहा हो। अब लग रहा है कि इस गांव पर बैरम खान का कहर बरपा है। कल तक जो गांव खुशहाल और आबाद था, वो आज महज चूहे पकड़ने वालों की टोली बनकर रह गया है। टोली। क्या हुआ हुजूर? वो उस मंदिर का दरवाजा तो बंद था ना, खुला कैसे है? आप ठहरिए हुजूर, मैं देखता हूं कि ये दरवाजा खोलने की जरूरत किसने की है। नहीं नहीं, हम खुद देख कर आते हैं, तुम यहीं रुको। हट। ओले ओले, कौन है यहाँ? ओले ओले, कौन है यहाँ? इस मंदिर की हालत बदल गई। जरूर कोई आया था यहाँ। हुजूर, नत्था और उसके भाई आपकी खेमे तक आ चुके हैं। ठीक है। हुजूर, भीलों पर दूसरी बार हमला करने से पहले क्या पता हमें उनसे उनके जंगल के बारे में कुछ जरूरी और फायदेमंद मालूमात हासिल हो जाए। ठीक है काले खान,
लगता है इस मंदिर में कोई आया था। हुजूर, इस गांव के लोग बहुत ही जाहिल हैं, उसी में से कोई आ गया होगा। ये लोग अपने देवी देवताओं की इबादत के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। फिलहाल तो दरवाजा बंद कर दो। जो सुन। अगर कोई भी ऐसा शख्स नजर आए जिस पर शक व शुबा की निगाह जाती हो तो उसे हमारे सामने पेश किया जाए। एकलिंग जी, बैरम खान वहां नत्था और उसके भाइयों से मिलने गया। हम यहाँ बंदी है। अरे ये क्या? अपनी रुचि के इतने सारे पकवानों को भी ठुकरा दिया बैना ने। जीजा? जी महारानी साहब, उन्होंने तो पानी तक नहीं छुआ। अरे ऐसे में तो बीमार हो जाएंगे धीर बाई जी। चलिए हटी, आपको तो खिलाना भी नहीं आता, हम जाते हैं। बैना, बैना, ओले 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 ओले। क्या आप लोग राणा जी की कुशलता के कोई समाचार लाए हैं? नहीं, किंतु राणा जी का शुभ संदेश शीघ्र ही आ जाएगा। इसके लिए आप अन्न जल नहीं त्याग सकती। और वो भी तब जब पकवान आपकी रुचि अनुसार हो। अब देखिए ना, आय हाय, मूंग की दाल का हलवा। क्या बात है, क्या बात है। वाह जीजा, मजा ही आ गया। अरे वाह, साग भी है। अरे वाह जीजा, बड़े स्वादिष्ट है। बहना चखिए ना। अरे चखिए। अरे वाह, देखिए जीजा, मान गई ना। हमने तो आपसे पहले ही कहा था, चाहे ये जितना भी प्रयास कर ले आप जैसे बनने का, इनसे नहीं होगा। अब भाई मोह माया त्यागना सरल कार्य थोड़े होता है। आप भूल कर रही हैं सच्चा जीजा। हम भोजन करने के लिए नहीं उठे, आप दोनों को आदर सहित बाहर जाने का द्वार दिखाने के लिए उठे। हम भी ये दिखाना चाहते हैं कि पतिव्रता धर्म सिर्फ जीजा नहीं निभाती है, हम भी निभाना चाहते हैं। इसलिए जब तक राणा जी की कुशलता के समाचार नहीं आते, हम भी अंजल नहीं छुएंगे। हमारी चिंता छोड़िए रावत जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करना। और जब तक उस राव सूरतन के थड़ से उसका सर अलग नहीं कर देते, हम चैन से नहीं बैठेंगे। ठीक है राणा जी, यदि आपकी यही इच्छा है तो यही होगा। अब आपके लिए एक विशेष तलवार लेकर आए। क्या आप इसे अपने हाथों से उठाकर देखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं रावत जी? राणा जी, राणा जी, अब ठीक तो है। देखो राणा जी, हमने इसीलिए आपसे कहा था कि बूंदी पर अंतिम आक्रमण करने के लिए आप अभी पूर्णतः स्वस्थ नहीं हैं। तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे रावत जी? ऐसी बात नहीं है राणा जी, बल्कि ये सब तो हमने आप ही से सीखा है। और आपने अपने अद्भुत शौर्य से इस युद्ध का पलड़ा हमारी ओर इतना झुका दिया है कि अब बूंदी पर अधिकार स्थापित करना मात्र बच्चों का खेल सा रह गया हमारे लिए। तो ठीक है रावत जी, ये तय रहा
कि आप बूंदी जाकर अपना अधिकार स्थापित करेंगे, किंतु एक बात का ध्यान रहे, हमें राव सुरतन जीवित चाहिए। आप निश्चिंत रहें राणा जी, सूर्योदय से पहले हम उस दुष्ट राव सुरतन को अपने सबसे तीव्र अश्व से बांधकर घसीटते हुए आपके चरणों में ला फेंकेंगे। हाँ रावत जी, और एक और बात, ये बाहर जो द्वारपाल है जिसने शिरस्त्राण पहना हुआ है, हम चाहते हैं कि आप जाने से पहले उससे बात करें। उसका स्वभाव बहुत ही विचित्र है। हम चाहते हैं कि आप उसे समझाएं, उसे बताएं कि मेवाड़ के द्वारपाल कैसे होते हैं। जी राणा जी। द्वारपाल, द्वारपाल, हम इसे देखते हैं राणा जी। द्वारपाल, वहीं रुक जाओ। इधर खड़े रहो और कान खोल कर सुन लो। यदि तुम राणा जी के पास से एक क्षण भर के लिए भी इधर उधर हुए तो हम तुम्हें उसी समय बंदी बनाकर तुम्हारे ऊपर राजद्रोह का अभियोग लगा देंगे, समझे? सभा हुकुम। राजद्रोह? रावत जी, सर्वप्रथम तो आपका कार्य समाप्त करेंगे। तो ये है हमारी चाल और हमें पूरी उम्मीद है इसकी कामयाबी की। बस वो प्रताप कोई गलत कदम उठा ले तो मजा आ जाए। ऐसे हमें उम्मीद तो पूरी है कि वो कोई ना कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। हे प्रभु, हम यहाँ से बाहर निकलने के सारे प्रयास कर चुके हैं, किंतु हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही। प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। प्रभु, यदि हम तुरंत यहाँ से नहीं निकलेंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हमारा धर्म, हमारी परंपरा, हमारी स्वतंत्रता, सब कुछ। प्रभु हुजूर वो लीजिए, आ गया ना था। हजूर का इकबाल बुलंद हो। हजूर, मैं जानता था हमारे और आपके बीच में जो प्रेम और विश्वास के दृढ़ संबंध बन चुके थे वो हमें फिर से एक कर देंगे। हाँ हजूर। क्या उल जलूल बक रहे हो? हमारे भाई कहाँ है? हजूर, जैसा कि आपको और काले खान जी को पहले बता चुका हूं कि हम दिखने में भले चार हैं पर हमारी आत्मा एक है हजूर। हाँ, आप जो भी तय करेंगे हमसे कर सकते हैं हजूर। हमने पूछा कहाँ है तुम्हारे भाई? हजूर, हुजूर, तुम तो सिर्फ 3 हो, तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? तुम्हारा चौथा भाई कहाँ है? हमारे मित्र हमारे ही कारण संकट में हैं। प्रभु, हम अपने मित्रों की हत्या का बोझ वहन नहीं कर पाएंगे। हमें यहाँ से बाहर निकलने का कोई मार्ग दिखा दीजिए प्रभु। हमारी सहायता कीजिए, हमारी सहायता कीजिए। हमें कोई तो आशा की किरण दिखा दीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हमारी सहायता कीजिए प्रभु, हमारी सहायता कीजिए।
हुजूर, हुजूर अभी हमारे साथ ही था। हाँ मतलब तुम्हारी ये जुर्रत, हमने बुलाया चारों को था और आए तुम तीन। मजाक समझ रखा है हमारे हुक्म को? कहाँ है तेरा चौथा भाई? इतनी कड़ी सुरक्षा, एक मिनट, अब हम बहरम खान की छवनी में कैसे घुस पाएंगे? बस किसी भी तरह इन सुरक्षा सैनिकों का ध्यान भटकाने वाला कोई एक उपाय आ जाए तो कार्य हो जाएगा। अरे रुकिए, सभी लोग रुकिए, यहाँ हमारे निकट आइए, आइए आइए आइए, सभी लोग आइए हमारे निकट शीघ्र। आप लोग जो ये चूहा पकड़ रहे हैं, ये सही तरीके से नहीं पकड़ रहे हैं। हम बताते हैं ये चूहे कैसे पकड़ते हैं। हमने अपने भील भाइयों के साथ ये कार्य सीखा था। हम बताते हैं कैसे पकड़ते हैं चूहे। ये देखिए, कुंवर प्रताप, हमारा आपसे यही सादा सुझाव है कि आप यहाँ से चले जाएं। तो इसका अर्थ ये हुआ? हम सब जानते हैं आपको कुंवर प्रताप, और इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस दुष्ट बहरम खान से दूर चले जाएं। चलिए ठीक है, यदि आप सभी लोग हमें जान ही चुके हैं तो आप सब ये भी जानते होंगे कि यदि हम एक बार कोई कार्य करने की अपने मन में ठान लेते हैं तो उसे पूरा किए बिना पीछे नहीं। और हम आप लोगों को इन विदेशी सैनिकों की दास्तां के लिए असहाय छोड़कर नहीं जाते। किंतु ये कार्य हम अकेले नहीं करते, इसमें हमें आप लोगों की सहायता चाहिए। इस पे यकीन करके बहुत बड़ी गलती कर दी हुजूर। अब आप वाली तजवीज चलाते हैं और इस भीड़ को जान से मार देते हैं। अरे इन गांव वालों को यहां आने की इजाजत किसने दी? और इन थैलों में क्या है? अच्छा चूहे। दिखाओ। शाबाश। वो चौथे भाई तुम ही हो ना? जी हुजूर, मैं इन गाँव वालों की चूहे पकड़ने में सहायता कर रहा था। हुजूर, वो चौथा भाई भी आ चुका है। हुजूर, काले खान साहब कह रहे थे कि आप हमसे मिलना चाहते। हमारे लिए क्या आ गया हुजूर? अब हमारे पास इतने सारे चूहे आ गए हैं नत्था कि हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। नत्था, इससे पूछो कि ये इतने सारे चूहों का क्या करना चाहते हैं। झूठ बोलो, ये और खाली है। जो कहा जाए वही करो। पूछो नत्था। इन चूहों के साथ हम। हुजूर, यदि आप खफा ना हो तो एक सवाल पूछूं। आप इतने सारे चूहे का क्या करेंगे? अब भी हमें तुम पर इतना यकीन नहीं हुआ है नत्था कि सारी बातें तुम्हें खुलकर बता दें। सिपाहियों, तैयार हो जाओ इन चूहों के साथ भीलों पर जंग का ऐलान करने के लिए।
क्या तुम्हारी अब तक गोद भराई नहीं हुई? राव जी, हंसा का 8वां महीना चल रहा है और आपने अभी तक उसका गोद भराई संस्कार नहीं किया। सामान्य परिस्थितियों में हम संबंधियों के निजी मामलों में बात नहीं करते। राव जी, आप राणा जी और हमारे लिए विशेष स्थान रखते हैं। राणा जी तो आपको अपना परिवारजन ही मानते हैं। इसी नाते से हमारा ये प्रश्न पूछने का अधिकार बन जाता है। जयवंता, राव जी को अपने उत्तराधिकारी को देखने की तीव्र इच्छा है और हमारी कोख है कि इससे कोई पुत्र जन्म ही नहीं लेता। हमारे गर्भ से पहली संतान ही लड़की हुई थी, जिसने राव जी को बहुत निराश किया था। और हर बार एक एक करके लड़की ही पैदा हुई है और एक भी जीवित रही नहीं है। मुझे तो आभास है इस बार भी ये लड़की कोई जन्म देगी। किंतु ये आप सभी के लिए सौभाग्य की बात है ना हंसा? मर्मक जी, अब जब तक आप गोद भराई के समारोह की घोषणा नहीं करते, आप हमें अपने संबंधियों में नहीं, अतिथियों में ही समझिए। ये आप क्या कह रहे हैं महारानी जी? हम बहुत सोच समझ कर कह रहे हैं मर्मक जी, और पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रहे हैं। निर्णय आपको लेना है, सोच लीजिए। महारानी जी, आप हमें आज्ञा दें। जयवंता, राव जी के इस व्यवहार के लिए हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। वो क्या है ना, राव जी पुत्र के लिए बहुत अपेक्षित है, बस इसीलिए। किंतु पुत्री के लिए इतना निष्ठुर होना सही नहीं है हंसा। जिसने उन्हें जन्म दिया, जिससे उनका विवाह हुआ, वो भी तो एक स्त्री है। राव सुरतन जी, उदय सिंह जी की हत्या करने की योजना भूल जाइए। निकलिए यहाँ से, त्वरित निकलिए। पता है, हमें पता है उस स्थान से नहीं हिलना है, परंतु हमारा गला सूख रहा है, पानी पीना है, पिए या मर जाए। तो क्या ये संदेश मैं भीतर जाकर राणा जी को दे दूं? हाँ, दे दीजिए, जाइए। कौन सा संदेश? मैं भिजोलिया से आया, मेवाड़नाथ के लिए रानीसा का संदेश लेकर। गुप्त संदेश है। ओह, बिजोलिया की रानी साहब हुकुम उदय सिंह के लिए गुप्त संदेश भेजती है। ये पागल हुए, कहीं दोनों के बीच में। निर्लज्ज, तेरा साहस कैसे हुआ रानीसा के बारे में ऐसी घटिया बात सोचने की? तू तो बात करने योग्य नहीं है। लाइए, ये संदेशा हमें दीजिए। हम स्वयं हुकुम के पास ले जाएंगे, उनकी पूजा समाप्त होने के पश्चात। तब तक आप क्या करेंगे, ये हम बताएं या आप बताएंगे? हम बताएंगे। वो दिख रहा, आप उस स्थान पे जाके चुपचाप बैठिए और हमारी प्रतीक्षा कीजिए। क्या कीजिए? प्रतीक्षा। समझ आए आप? चलो चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। क्या ऊँगते हुए आ रहे हो? धीरे धीरे धीरे।
तुम सबसे तेज तो ये चूहे हैं, जल्दी करो करो। काले खान, फौरन बारूद की पोटलियां तैयार करवाओ। बारूद की तमाम पोटलियां। जाओ। बारूद की पोटलियां और चूहे, आखिर ये बैरम खान की योजना है क्या?